नमस्कार दोस्तों, आज 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सेब के क्या कुछ बाजार चले, मंडी में सेब की कितनी गाड़ियां आई। काफ़ी दिन से लोग दोस्तों डिमांड थी कि सेब के ऊपर वीडियो बनाए। लो अब सेब का सीजन चल चुका है, पहले तो जो वैसा सीजन जा लिया था, अब जो है स्टोर खुल गए हैं, स्टोर का सेब आने शुरू हो गया है दिल्ली आजादपुर मंडी में। जो हिमाचल वाले, सिर्फ हिमाचल वाले की बात कर रहा, जो स्टोर के हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के भी हैं और वैसे जो ग्रोवरों ने अपने रखे हुए हैं, आढ़तियों ने रखे, जो भी है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, कितने सेब की गाड़ियां आ रही मंडी में, कैसा माहौल है, कहाँ कहाँ के माल आ रहे, क्या रेट में है, सारी बातें जानेंगे सुशांत भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। सुशांत भाई साहब जी, कितनी गाड़ियां आ रही लगभग मंडी में, और माल की कहाँ से आ रहा है जी अभी? हिमाचल का कौन कौन से इलाके का? हिमाचल का देखो, बाहर से तो अभी आप मंगा ही नहीं रहे हैं, यहाँ डिमांड लोकल में है, किन्नौर की है। अच्छा जी। जो आप सब हमने शूट किया है, ये सब किन्नौर का सेब है। अच्छा जी। ये बिक रहा है, इसका भी सिर्फ मोटा माल बिक रहा है। अच्छा जी। पिट्टू की डिमांड बहुत कम है, सिर्फ बहुत ही महंगे जो अच्छे पिट्टू उनकी है, बाकी दरमियाने मालों की पिट्टुओं की कोई डिमांड है, क्योंकि लोडर जो इस टाइम है वो माल ले ही नहीं रहे हैं। शिमला का इसलिए ले रहे हैं, शिमला के माल सबको पता है क्वालिटी इस साल थी नहीं, रस्टिंग बड़ी है, शोल्डर रस्टिंग माल है, श्रिंकेज आ गई है मालों में अंदर। बिल्कुल। जो जिन लोगों ने आउट स्टेशन भी सीजन में लेके रखे हुए थे बाहर कहीं पे भी, आंध्रा में, बंगाल में, श्रिंकेज माल आई, उनके माल क्लियर नहीं हुए हैं अभी तक, तो उनके खुद के रखे माल क्लियर नहीं हुए हैं आगे वालों के, तो वो यहाँ से अभी न्यू परचेज कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ से ही माल निकल ही नहीं पा रहे हैं। और इतने महंगे सौदे हुए अब की बार, इतने महंगे रेट में सेब अंदर गया जी। ये जो बनता भी नहीं था। देखो राणा जी, मैं बताता भी, मैंने पहले ही बोला है, शिमले का सेब जिस टाइम आता है ना, जो उसका टाइमिंग है जुलाई मिड से लेकर अगस्त और सितंबर तक, उस टाइम पे इंडिया में सेब की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, कश्मीर होता नहीं है। हाँ जी। किन्नौर आपका सितंबर के मिड से शुरू होता है। इंपोर्टेड में बहुत थोड़ा माल आ रहा था, सिर्फ शिमला होता है, इसलिए उस टाइम पे डिमांड का स्पाइक हो जाता है ना, उसके मेरे रेट उठपटांग हो गए थे, जो होने नहीं चाहिए थे एप्पल की फ्रूट की क्वालिटी को देखते हुए। अच्छा जी। फ्रूट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। आप पिछले साल देखें, फ्रूट क्वालिटी इतनी अच्छी थी, पर क्रॉप ज्यादा और रेट बिल्कुल रेट नहीं थे जी। इस साल उल्टा ही था। अब रस्टिंग वाले सेब लोगों ने 2500-3000 रुपए के बॉक्सेस अंदर डाले हुए हैं। हाँ जी। उसके बाद आ गया किन्नौर, वो भी बिका इतने का ही 25। हाँ जी। अब आप बताइए 2500 में ये वाला सेब कोई लेगा या उसको लेगा? कंपनियां बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, 4-5 गाड़ी कंपनियों की आ रही हैं, आप देखेंगे 2-3 ब्रांड शुरू हो गए हैं। कंपनियां निकालने लग गई माल अभी। आपका देवभूमि शुरू हो गया है, अदानी शुरू हो गया है, एक फार्म कैंडी शुरू हो गया है। स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग भी। अच्छा जी। उन्होंने भी 100-110 रुपए किलो में अच्छा फुल कलर माल लिया हुआ है। ग्रॉस एवरेज उनकी बहुत महंगी पड़ रही है, पर उनको भी 2700-2800-2900 में सेब बेचना भारी पड़ रहा है, वो भी प्रीमियम रेंज का अपना। अच्छा। छांटने के बाद जो उनका हल्का माल निकल रहा है, वो तो उनका भी बहुत सस्ता बिक रहा है, 1800-1900 रुपए में बिक रहा है। अच्छा जी। जो खरीद से बहुत मतलब उनको लॉस हो रहा है। अच्छा। वो भी अभी स्टार्टिंग में, तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वही फ्रूट क्वालिटी की वजह से श्रिंकेज आ रही है माल में, एंड आपकी रस्टिंग है, तो जो बायर के पास ऑप्शन बहुत है। हाँ जी। लास्ट ईयर की तेजी को देखते हुए इंपोर्ट इस साल बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ जी। आपके 3 महीने से तो आप ही कवर कर रहे हैं अफगानिस्तान के सेब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी जी। तक खत्म नहीं हुआ है, पर उसकी तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जी। भी आप देखिए सस्ता कितना है ना, 50 रुपए 60 रुपए किलो का सेब है वो, 500 रुपए 550 600 रुपए की रुई है अंदर से, वो तो रुई बन गई। रुई सर, रुई है। एक जो कॉमन बायर है वो देखता है फुल कलर सेब। हाँ जी। वो उसको बोलेंगे जी किन्नौर है, बायर लेके जाएगा, अगले दिन उन्हें रेडी आज लगा रहे हैं यहाँ, कल लगा रहे हैं कहीं और, वो बायर को तो बेच के निकल जाते हैं ना। अच्छा जी। बदनाम कौन सा सेव कर रहे हैं? वो हमारे लोकल सेव को। बायर के बायर बोलेगा जी यार मैं तो किन्नौर लिया था, किन्नौर खराब है। अच्छा, इसके अंदर पूरा प्रेशर है जी। इसके अंदर प्रेशर है, पर वो दिखने में सेम ऐसा ही है, आप देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ईरान का सेब जो है। अच्छा जी। तो ये मल्टीपल है, बाकी अच्छी क्वालिटी भी आ रही है ईरान में। तो आपके एक डायरेक्ट कंटेनर साउथ में जा रहे हैं, वहाँ पे एक रेट 1100 रुपए की बिक रही है उनकी 10 kg की। ये और 9-10 किलो की क्रेट है। तो उनके 10 किलो वाले वहाँ 1100 रुपए 1000 रुपए बिक रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी वाला ईरान है। तो मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत सेबों की बढ़ गई है, और आप देख ही रहे हैं कि टर्की की क्वालिटी भी अच्छी है, हालांकि टर्की थोड़ा महंगा है इस साल। हाँ जी। फिर भी पहले वो बिक रहा है। हाँ जी। क्वालिटी खा रहे हैं बायर्स। तो आपके हिमाचल के किसानों के कमेंट आए, और के साथ में 1-2 बंदे का जो पर्सनल जानकार है, मैं बोल रहे थे कि क्यों नहीं निकाल रहे अब तक सबने सेब रोका है। जवाब देखिए राणा साहब, क्यों का जवाब मार्केट है। अगर मार्केट अलाउ नहीं करेगी, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा बायर, छोटे से छोटा बायर अपने आप कुछ नहीं करता। आज मैं आज 4 गाड़ी निकाल के खड़ा हो जाऊँ, हाँ जी। कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो मैं उसका क्या कर लूंगा? अच्छा आप तो जी। यार आप देखिए, कोई लेने वाला सच में नहीं है। वाकई है जी बात। पिट्टू ये जो डिमांड है दिल्ली की लोकल डिमांड है, और दिल्ली अच्छा फ्रूट खाता है। हाँ जी। हल्के में कश्मीर खा रहा है। हाँ जी। कश्मीर आप देख रहे हैं थोड़ा सा पकड़ा है, 400 500 600 रुपए में पेटी बिक रही है। जी। वो सस्ते वाले वो खा रहे हैं, जो प्रीमियम वाले हैं वो किन्नौर खा रहे हैं या इंपोर्टेड खा रहे हैं। हाँ जी। जो बीच की रेंज है ना, वो शिमला आ गया है। अच्छा जी। वो लोडर्स के बाद डिमांड नहीं है, वो अटक रहा है। अच्छा जी। तो मैं खुद आपको बताया, ग्रोवर हम भी हैं,
मेरी खुद एक गाड़ी शिमला की डायरेक्ट स्टोर में गई हुई है, हाँ जी। जो सीजन में 2200-2300 बिक रही थी, अभी 1500-1600 की मैं बेच रहा हूँ उसको खुद अपने हाथ से। मेरा खुद का घर का माल, क्या कर लूंगा मैं, जबरदस्ती तो किसी को नहीं दे सकता ना। ठीक है मार्केट ही नहीं है, और फ्रूट क्वालिटी भी रिड्यूस हो गई है, श्रिंकेज आ गई है मालों में। हाँ जी। तो ये चीज बहुत स्ट्रगल हो रहा है। तो शिमला के रेट क्या क्या चल रहे जी यहाँ मंडी में, शिमला वाले? देखिए, किन्नौर का रेट चल रहा है अच्छे माल का 2700-2800 से लेकर 3200 रुपए तक, ये बड़े बॉक्स का? बड़े बॉक्स का। डब्बे बिक रहे हैं आपके बड़े बॉक्स में वजन कितना है जी? 27 से 28 किलो। अच्छा जी, अच्छा। और जो आपका ये पिट्टू है, हाँ जी। पिट्टू बिक रहे हैं आपके, जो अच्छे पिट्टू हैं वो 23, 24, 25। अच्छा जी। हल्के होगा कोई रेट ही नहीं है नीचे तक। अच्छा तो जी। 1400, 1500 भी है। अच्छा जी। जो शिमला है, हाँ जी। शिमला आपका बिक रहा है, जो यहाँ बिक रहा है अगर 1500 से 2000 की रेंज में, मोटा माल। अच्छा जी। और पिट्टू बिक रहा है 800 रुपए से 1200-1300 रुपए। बोले बोले। बहुत ही बुरा हाल है, वो भी बहुत स्ट्रगल से बिक रहा है। मतलब कोई ऐसी डिमांड नहीं है, कोई आपसे आके मांग रहा है, कोई डिमांड नहीं है। हम जिन लोगों पे हमारे पैसे लगे हुए हैं, हाँ जी। जो हमारा रिगार्ड करते हैं हाँ जी। कि हम साल भर उनको माल, तो जबरदस्ती उनको दे रहे हैं, यार हमारा माल काट दे, वो वाला हिसाब है। मांगने कोई नहीं आ रहा, अपनी खुशी से कोई शिमला मांगने नहीं आ रहा। अच्छा जी, अच्छा। तब आप ये देखेंगे स्ट्रगल है। हाँ, कंपनियों के माल आने शुरू हुए हैं, ये भी बहुत स्ट्रगल से बिक रहे हैं। अच्छा जी। देखो क्या रिस्पॉन्स, मौसम भी खुल गएगा तो थोड़ा तो रिस्पॉन्स। कंपनियों के क्या रेट चल रहे हैं वैसे? कंपनियों का रेट जो टॉप रेट है वो 2900 रुपए तक है। अच्छा उसके जी। बाद नीचे आते आते 2700, 2600, 2500, एंड में 1800 रुपए तक लास्ट। जो आपकी कंपनी थी पिछले साल जिसका आप बेचते थे, बीजा का बेचते थे? उसकी ओपनिंग सेकंड को है, 5th को उसके माल भी आ जाएंगे मंडी में। अच्छा जी। तो होपफुली इनका रेट भी सेम होगा। देखिए, रेट तो इससे ऊपर नहीं जाते, और रेट अभी बढ़ाने की इनके पास गुंजाइश भी नहीं है। अच्छा जी। इतनी डिमांड नहीं है, इतनी हाई तौबा नहीं है मालों के लिए। अच्छा जी। तो कब तक उम्मीद जिता दीजिए, कब तक है जी? देखिए, मौसम खुला है परसों से, आपने भी देखा परसों से डिमांड रही है। अब हाँ जी। मौसम खुलेगा, डिमांड बढ़ेगी। बहुत सारा मेजर रोल होता है। आप देख रहे हैं ऑल्टरनेट फूड इस बार कितना ज्यादा है। हाँ जी। अंगूर बम्पर है, पीछे सब अंगूर लगा हुआ ये है। कितनी गाड़ी है? परसों की बात है जी, ये परसों शायद 60 प्लस 60 प्लस गाड़ियाँ थी। 30-40 रुपए किलो से लेकर आप 70 रुपए किलो में बढ़िया अंगूर उठा लो। ये फ्रूट ज्यादा होने लग गए क्या? लोगों ने ज्यादा बगीचे लगा दिए? नहीं, वो तो नेचुरल, वो भी बगीचे तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना सर। एरिया बढ़ता ही जा रहा है। वो कश्मीर में भी कल्टीवेशन का एरिया बढ़ता जा रहा है, हिमाचल में बढ़ता जा रहा है। किन्नू आप देखिए, इस साल कितना ही बुरा हाल हो रहा है किन्नू का। किन्नू पर देखो। फसल है, किन्नू कितना 20 रुपए किलो किन्नू मिल रहा है। कहाँ जी 20? 20 तो वीआईपी बिकेगा। मैं कह रहा हूँ वीआईपी ना। अब आप ये हिसाब लगाइए कि आप सेब लेने जा रहे हैं 150 रुपए किलो में एवरेज। हाँ जी। अच्छा 250-200 रुपए किलो। आप 5 किलो किन्नू ले आएंगे 100 रुपए में। हाँ जी। तो जो एक इंसान सोचा है, और वो सीजन का फ्रूट भी है, तो ये ऑल्टरनेट फ्रूट भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अंगूर है, किन्नू है, अनार भी इस साल सस्ता है। और अभी आपका अब आम आएगा तो उसका पता नहीं क्या रहेगा, पर अभी ये फ्रूट सस्ते बिक रहे हैं। तो मेजरली हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें इम्पैक्ट मोस्टली पड़ रहा है हमारे रेटों का। जो सीजन में रेट शिमला के महंगे गए हुए हैं ना, हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा, वो फ्रूट क्वालिटी के हिसाब से रेट होने नहीं चाहिए थे, उसी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। और लॉसेज हो रहे हैं लोगों को। 500 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ बॉक्स का लॉस हो रहा है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोई दाम अच्छा बताए। लोगों को शिमला के मालों में इतना लॉस हो रहा है। ओहो। किन्नौर मैं कुछ 100-200 रुपए का लॉस है तो है, बाकी ज़्यादा नहीं है। पर माल बिकना चाहिए, बिक रहा है कम से कम। अच्छा जी। शिमला तो बिक ही नहीं रहा है, मतलब बहुत और मुश्किल। माल काफी गए हैं शिमला के। बिल्कुल, हमारे को मुझे कई कॉल आ गए हैं, जैसे जिनके शिमला खुद किसानों ने रखे होते हैं, कि साफ मना कर रहा हूँ मैं कि भाई अच्छा। मैं नहीं बेच सकता। तो देखिए, सीधी सी बात है, डिमांड ही नहीं है यहाँ पे। डिमांड ही नहीं है। देखो जी कब तक खुलेगी डिमांड। मेरे हिसाब से फ्रूट ज्यादा लगने लग गए नहीं, एमपी ज़्यादा- में ना। नहीं, मैं पीछे एमपी में गया ना, हाँ जी। अमरूद ही अमरूद, और उन्होंने हर फ्रूट लगाना शुरू कर दिया। एप्पल बेर लगाना शुरू कर दिया, वो तो किन्नू संतरे लगाने शुरू कर दिए। एमपी में ये ज्यादातर ये अंगूर लगना शुरू हो गया। एमपी में, महाराष्ट्र में जो पहले वैसे खेत थे ना, ऊबड़ खाबड़ खेत थे, जंगल थे, सबके खेत बना दिए, Actually में मशीनरी आ गई। अब क्या हो गया ना, टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी भी आ गई है। जो ऐसी लैंड थी जहाँ पे कुछ होता ही नहीं था, हाँ जी, वहाँ पे सोलर से बिजली आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी की सप्लाई 12 महीने हो गई है। हाँ जी। आपके क्या कहते हैं, अलग अलग टेक्निक, ड्रिपिंग टेक्निक से, जहाँ पे जमीन में पौधा टिकता नहीं था, ड्रिपिंग टेक्निक से वहाँ पौधा टिकने लग आपके गया। हिमाचल में तो खासकर वो जो जब ये काले वाली पाइप चली, हाँ। ये तो 5 किलोमीटर दूर से पानी ले आएंगे। और आप देखिए, लो बेल्ट हिमाचल में लोग बगीचे इसलिए नहीं लगाते थे कि टिकते नहीं थे। हाँ जी, आज पंप्स लगा दिए हैं, पानी लिफ्ट कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और ये रूट स्टॉक फार्मिंग आ गई है आपकी, जो स्मॉल हाई डेंसिटी फार्मिंग आ गई है। हाँ जी। लो से लो बेल्ट में बगीचे लगने लग गए हैं तादाद में। अच्छा जी। क्रॉप जहाँ कभी होती नहीं थी जिन इलाकों में, वहाँ क्रॉप हो रही है, जहाँ तो क्रॉप का वेरिएशन बढ़ रहा है ना। और ऐसे ही किन्नौर वगैरह में, हाइटों में, जहाँ बगीचे कभी नहीं थे, वहाँ लोग बगीचे वहाँ बगीचे लगा दिए। ड्रिपिंग टेक्निक से।
तो एरिया तो बढ़ता ही जा रहा है कल्टीवेशन। एरिया बढ़ता जा रहा है, अच्छा, जो ऊपर से आपके नए नए जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, जिससे क्रॉप खराब होने के चांसेस भी कम हो गए, बहुत तो ज़्यादा फसल कम है बढ़ती जी। जा रही है। हाँ जी। फ्लावरिंग के आपके आ गए हैं जिससे फसल ज़्यादा लगती है, ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं, तो यूसेज से अपनी हर क्रॉप बढ़ती ही जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अच्छा, क्वालिटी रिड्यूस होती जा रही है, हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ जो है सब रोल प्ले कर रही है। अब ये मार्केट वैसे तो देखिए, ये तो एक चीज़ें हैं अलग से, अगर मार्केट में डिमांड हो तो कुछ मैटर नहीं करता, सब बिक जाता है। ठीक है जी, ठीक है। डिमांड ही नहीं है। आज अब की बार शॉर्टेज, मौसम ने शॉर्टेज करवा दी थी। आप ये बोले कि हाँ यार, एक बात रह गई जी, अब की बार हिमाचल में बर्फ ही नहीं पड़ी जी। ये तो थर्ड ईयर है, तीसरा साल है जो जनवरी में बर्फ नहीं पड़ी है। ये थर्ड ईयर इन अ रो है। अच्छा जी। पिछले 2 साल भी जनवरी में नहीं पड़ी थी, और हाँ ये जी। ग्लोबल इम्पैक्ट भी है। एल नीनो ईयर चल रहा है, अगर आप एल नीनो पढ़ेंगे, ये ग्लोबल विंड का जो फॉर्मेट चलता है, तो यूजुअली ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ गया है, और उससे जो है ये मौसम में भी थोड़ा बदलाव आ गया है। अब फेब में पड़ती है, देखो क्या होता है, पर वो वाला मज़ा नहीं आएगा जो जैन की बर्फ़ का होता है। हाँ, जनवरी जो टिकती है, उसकी वो प्रॉपर, उससे जो पानी है धीरे धीरे ज़मीन में जाता है, वो फेब की बर्फ़ में नहीं होता। क्वालिटी पे इस साल भी जो मेरा अंदाजा है, क्वालिटी प्रोड्यूस कम होगा, मतलब क्वालिटी में इम्पैक्ट आने वाला है इसका। आएगा अब की बार, बिल्कुल आएगा सर। शिमला क्योंकि के बर्फ पड़ी नहीं, फ्लावरिंग का टाइम पूरा है जी इस समय तो। मैं अभी शिमला में था सर, यहाँ से 3 तारीख को मैं गया था जनवरी में, हाँ जी। 10 तक मैं वहीं था, 10-11 तक। यहाँ से अच्छा मौसम था वहाँ, यहाँ हम ठंड में ठिठुर रहे थे। मेरी यहाँ दिल्ली बात होती थी, पूरे हफ्ता यहाँ धूप नहीं आई थी, 3-4 7-8 दिन यहाँ धूप ही नहीं आई। वहाँ सर 8 बजे धूप आ जाती है, हाँ जी। शाम के 6 बजे तक धूप है, मज़ेदार। अच्छा जी। आप दिल्ली में डिप्रेसिंग फील करोगे, मतलब आपको ठंड लगेगी, वहाँ ठंड नहीं लगती थी। हाँ, सुबह शाम ठंड होती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में तो ज़्यादा ठंड, पहाड़ों में बर्फ होनी चाहिए जी। तो ये इम्पैक्ट पड़ ही रहा है इसका, फूड क्वालिटी पे पड़ रहा है और प्रोडक्शन पे ही पड़ रहा है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा आपसे, कोई परेशान तो कर बिल्कुल, लेगा और आप। दोबारा आपको मिलेंगे। दुकान का एड्रेस एक बार, मोबाइल नंबर बोल दो जी। मेरा मोबाइल नंबर 9818927272 और शॉप नंबर है D391 एंड D1258, लाइसेंस नंबर 4809 है। बाकी देखो, होपफुली मार्केट इंप्रूव करेगी, फेब में थोड़ी तो करेगी। चलिए, हम तो कहें जी अच्छा ही हो, जो भी हो भला हो। अच्छा ही होना चाहिए। ये अभी तक निकाल रहे हैं लोग इसको, ये गोल्डन को भी निकाल रहे हैं अभी। हाँ, क्या करेंगे, लोगों ने रखा हुआ है ना। मेरे की एक ग्रोवर का गोल्डन रखा हुआ था, आज सीजन में 500 रुपये का डब्बा बिक रहा था, उनको कम लग रहा था, अभी 200 रुपीज़ का बेचा है मैंने, वो भी एहसान। मैं कहा यार प्लीज़ बेच दे इसको, जिसको दिया उसको हाथ जोड़ के दिया, यार इसको बेच दे। सीजन में 500 का, अब 200 का। क्या करेंगे, देखिए वो मार्केट है, मार्केट को सलाम करना पड़ता है सर, इसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है जी, माल ही ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। थैंक यू राणा साहब।